अस्सलामुअलैकुम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह करीम आपको सदा शाद और आबाद रखे, अपनी रहमतों और मोहब्बतों के साए में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इससे पहला आपने क्लिप देखा है जिसमें मैं चाय बना रही हूँ, और चाय भी कौन सी, वो गुड़ वाली चाय। गुड़ वाली चाय मैंने कहीं पे पी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो आज मैंने सोचा कि चलें घर में ट्राई की जाए। बच्चे तो कोई ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन मैंने उसको बनाया तो मुझे खुद ही बहुत अच्छी लगी और मैंने खूब मज़ा लेके इसको पिया। उसके बाद चाय पीने के बाद मैंने डिसाइड किया, वेदर बहुत अच्छा था, बाहर देखा तो बहुत सनी और नाइस था, तो डिसाइड किया कि चलो आज कुछ वीकेंड भी है तो कुछ प्लान करते हैं। कुछ अनप्लान चीज़ें जो होती हैं ना, वो बहुत अच्छे से हो जाती हैं। कई दफ़ा आप प्लान करते रहते हैं और कुछ नहीं होता, लेकिन सम टाइम आप अनप्लान ही कुछ डिसीजन ले लेना, बस सोचें फटाफट और फिर उस करें कि चलो जी इसको बस कर लेते हैं, तो वो बहुत अच्छा और मज़े का काम हो जाता है। तो यही हमने सोचा, और यूँ मैं टेस्को आ गई। टेस्को से मुझे 2-4 चीज़ें चाहिए थी, और ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि 15 से 20 मिनट में मैं टेस्को से 2-4 जो मुझे चीज़ें चाहिए थी ना, वो मैंने ली और लेके तो मैं बाहर आ गई। कुछ ख़ास तो नहीं था, वो इसी के रिलेटेड 2-4 चीज़ें थी जो हमें आज हमने जो पिकनिक का प्रोग्राम बनाया था उससे रिलेटेड थी, तो वो मैं लेके फ़ौरन से बाहर आ गई, और उसके बाद फिर घर जाके रेडी हुए, बच्चों को रेडी किया और निकल गए हम अपने सफ़र के ऊपर। तो जाने का प्रोग्राम क्या बनाया था, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा था तो सोचा चलो आज बीच पे जाया जाए। और बीच पे जाने के लिए कोई ख़ास चीज़ें तो आपको ज़रूरत पड़ती नहीं, बस छोटी-मोटी बच्चों के हिसाब से चीज़ें लेनी होती हैं। और उसके बाद ये होता है कि चले आपने क्योंकि वहाँ पे कोई आपको करीब में शॉप नहीं मिलती, कोई टेक वे नहीं होता, कोई खाने की चीज़ नहीं, तो आपने घर से कुछ चीज़ें लेके जानी होती। तो मैंने जल्दी से सैंडविचेस वगैरह जो भी खाने-पीने की जो कुछ चीज़ें थी वो मैंने ले ली थी, और सोचा कि जब शाम में वापस आएँगे तो बच्चों को बाहर से खिलाते हुए वापस आ जाएँगे। तो यूँ वो चीज़ें रेडी करके तो हम लोग निकल आए थे। वेदर बहुत अच्छा लग रहा था, और यूँ तो यही दिल कर रहा था कि चलो जी आप लॉन्ग ड्राइव पे ही निकल जाओ, इतना अच्छा नाइस सा वेदर है, लेकिन ऐसा नहीं करना था। तो ये चलते हुए जब हम लोग ड्राइव कर रहे थे, तो उसके बाद हमने एक रॉन्ग टर्न ले ली थी, जिसकी वजह से, वैसे वो ली तो रॉन्ग थी, लेकिन सम टाइम आप रॉन्ग स्टेप ले लेना तो वो भी कोई आपको आपके लिए अच्छा ही हो जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छा होता है, और जो भी होना होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। तो ये जनाब हम आ गए थे जहाँ पे ये बहुत सारे कारवान्स थे, और मुझे तो ये देख के बहुत ही अच्छे लगे। वैसे भी ये कारवान अगर आपने देखा है तो बहुत मज़े की चीज़ होती है। एक ही कारवान के अंदर आपको इतनी सारी सहूलतें मिल जाती हैं, आपको आपका मतलब बेडरूम भी होता है, बाथरूम भी होता है, किचन भी होता है, और छोटा सा सिटिंग एरिया भी होता है। मतलब ये प्रॉपर बना बनाया छोटा सा घर होता है, जिसके अंदर आप मज़े से मतलब कुछ दिन गुजार सकते हैं। और लोग तो इसको लेके इसकी प्री बुकिंग करवाते हैं, और उसके बाद इसके अंदर वीकेंड गुजारने के लिए, या आप उससे थोड़े से ज़्यादा दिन भी इसमें रह सकते हैं, तो उसमें कोई हरज नहीं होता। लेकिन हरज क्या, बहुत मज़ा आता है, आप बहुत इंजॉय करते हैं। बच्चों के साथ आएँ या आप ख़ुद से आएँ, तो आप इसको अपनी ही कंपनी को भी बहुत इंजॉय करते हैं। तो मेरा फिर आज ये सारे देख के ना, क्योंकि ये तो हमने गलत टर्न लिया था, और मैंने वैसे सुना हुआ था, मैंने कोई मतलब प्रैक्टिकल मेरा इसके साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि चलो किसी वीकेंड पे हम इसमें एक कैरावन लेंगे और उसके अंदर रहेंगे और मज़ा आएगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट कोई किसी व्लॉग में मैं आपको ज़रूर ये भी दिखाऊंगी अपना एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर अब ये था कि हम लोग बीच पर पहुँच चुके थे। पार्किंग में गाड़ी पार्क करने के बाद फिर हम लोगों का था कि हम जल्दी से, बच्चे तो बहुत ही बेसब्रे हो रहे थे कि जल्दी से चीज़ें उठाओ और हम जो है ना वो बीच पे चले जाएं। तो यूँ चीज़ें उठा के जो भी खाने-पीने की चीज़ें थी, पहले तो कह रहे थे कि पार्किंग में भी इतनी जगह थी कि आप बैठ के आराम से अपना मतलब लंच कर सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, हमने लंच पार्किंग में नहीं बल्कि बीच पे ही जाके करना है। तो फिर अपनी सारी चीज़ें उठा के हम लोग ले आए थे, और जब हम थोड़ा-सा करीब पहुँचे, आप बिलीव करें, पहले तो मतलब दूर से इतना नज़र नहीं आ रहा था पानी, जब नज़र आया तो ये ज़रा आप अंदाज़ा करें कि कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह।
बच्चों ने यहाँ पे बहुत मज़ा किया था, बहुत एंजॉय किया था। आप धूप को देखें, आप रात में आई थिंक पानी बहुत आगे तक आया होगा, इस वजह से मिट्टी बहुत बहुत गीली थी और बच्चों ने उसके ऊपर चल चल के खूब मज़ा किया था। और मैं तो एक साइड पे बस कुछ कपड़ा डाल के तो वहाँ पे बैठ गए थे, दस्तरखान वगैरह टाइप चीज़ें, तो वहीं पे बैठ के हम लोगों ने लंच कर लिया था। लेकिन मेरा मुझे मुझे घूमने का इतना शौक़ नहीं था, मुझे ये था कि बस मैं सनशाइन में थोड़ा रिलैक्स करूँ, एक साइड पे बैठूँ और बस खामोशी को एंजॉय करूँ। और 3-4 घंटे कैसे गुज़र गए आप बिलीव करें, पता ही नहीं चला कि ऐसे इतनी देर हमने मतलब बीच पे तकरीबन 4 से 5 घंटे हमारे बल्कि गुज़रे होंगे, तो हमें पता ही नहीं चला कि ये टाइम कहाँ पे इतना गया है। और अभी भी दिल कर रहा था कि बस वहीं पे बैठे रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सनी था, स्टिल सनी था और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। लोग तो बल्कि जितने लोग जा रहे थे उतने ही लोग वापस आ रहे थे, तो दिल नहीं कर रहा था। लेकिन बहरहाल हम थक चुके थे खेल खेल के, तो फिर सोचा कि चलो चलते हैं। तो रास्ते में फिर ये था कि बच्चों को कुछ खाना वाना खिलाते हुए जाएं। तो ये रास्ते में बच्चों को एक टाउन में हम रुके थे जहाँ पे हमने खाना खाना था, आइकॉन बर्गर्स। तो वहाँ पे बच्चों को ये स्टैचू नज़र आया, तो इसके साथ फिर भी, क्योंकि बच्चे तो खेलते खेलते तंग ही नहीं आते। उसके बाद हम चले गए थे खाना खाने के लिए, और खाना खाने के बाद उसके बाद हम आ गए थे घर। तो यहाँ तक था जनाब आज का मेरा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और साथ में लगा बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको पता है कि फिर आपको मिलेगी मेरी नेक्स्ट वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।